तो रिपब्लिक भारत सवाल पूछता रह गया, कोई जवाब नहीं मिला। भाग चले, जल्दी भागो, गाड़ी की स्पीड बढ़ा दो। लेकिन कांग्रेस प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगा रही है उसकी असलियत अब आपको दिखाते हैं। इन्हीं मेलोनी की बात की जा रही थी ना, लेकिन इनसे तो मोदी जी नमस्ते कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। जानते हैं ना कि भारतीय संस्कृति में इस नमस्ते की अहमियत क्या है। देख लीजिए, ध्यान से देखिए। ये राहुल गांधी के लिए, उनके चट्टे बट्टों के लिए, और ये हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब मिलते हैं किसी महिला राष्ट्राध्यक्ष से या किसी से भी, तो देखिए क्या आदर और सम्मान का भाव होता है। और प्रधानमंत्री इस नमस्ते को केवल अभिवादन नहीं रहने उन्होंने दिया, कैसे इसे एक ग्लोबल पहचान दी, वो भी देखना होगा। मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री, जिनका नमस्ते से कोई वास्ता नहीं था, वो देश दुनिया के तमाम नेताओं को नमस्ते कर रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं। और भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है वो प्रधानमंत्री ने किया। अब अगर राहुल सोचें कि मेलोनी के नमस्ते करने से हमारे प्रधानमंत्री का क्या योगदान, तो देखिए भारत ने ये नमस्ते और इसके साथ जुड़ी भारतीयता का कैसे दुनिया भर में इसे पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं जो नमस्ते से अभिवादन करते हैं। हम एक के बाद एक उन सभी उदाहरणों की चर्चा कर रहे हैं। रही बात महिला सम्मान की, तो मोदी की पहचान महिलाओं का सम्मान करने वाले नेता की रही है, और ये जापान की प्रधानमंत्री हैं। जरा देखिए, सनाए ताकाइची, पीएम के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने वाली राहुल एंड कंपनी शायद भूल गई है कि ताकाइची को प्रधानमंत्री ने अपनी बहन कहा था। यह होता है सम्मान, यह होता है आत्मीयता और आत्मीयता का बोध। You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at the small meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. एक एक कर वो उदाहरण सामने आ रहे हैं। ग्लोबल लीडर्स की बात हम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए मोदी के मन में सम्मान का भाव कैसा है, वो ये तस्वीर बताएगी। पद्मश्री विजेता पूर्णमासी जानी के मोदी ने पैर छुए थे। ये तस्वीर देखिए, सोचिए, देश का प्रधानमंत्री एक महिला के पैर छू रहा है। ये आदर का भाव है, सम्मान का भाव है। देखिए प्रधानमंत्री कैसे महिलाओं को इज्जत देते हैं, और सिर्फ पद्मश्री ही नहीं बल्कि बीजेपी की आम महिला कार्यकर्ताओं को पीएम कितने सम्मान से मिलते हैं, उसकी तस्दीक करती है तस्वीर भी। लेकिन इन सबके बावजूद राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने पीएम पर ओछी टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी भड़की हुई है, क्योंकि ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक तस्वीर जो महिलाओं के सम्मान में प्रधानमंत्री हर बार पेश करते हैं, उनके ऊपर ओछी राजनीति की जा रही है। तो तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं विपक्ष के फैलाए नैरेटिव की। और राहुल संदीप जैसे जो बयान बहादुर हैं, उन्हें देश की जनता जवाब देगी। लेकिन राहुल और संदीप की इन हरकतों पर भला बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया, इसे ओछी राजनीति बताया, और साथ ही कहा कि राहुल गांधी की भाषा में बदतमीजी और अहंकार भरा है। राहुल गांधी जी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जनता ने जिनको 3 बार नकारा, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। आप कल्पना कीजिए, एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है। दोनों कांग्रेस के वो नेता जिनकी परिवार की महिलाएं उच्च पदों पर रही, वो एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ओछी टिप्पणी करें, तो महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है दिखती है। महिला आरक्षण का कांग्रेस विरोध क्यों करती है ये दिखता है। और अब आपको गले मिलने और गले पड़ने के बीच का अंतर हम दिखाने जा रहे हैं। राहुल पीएम के गले मिलने के तरीके पर उन्हें अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें कैसे भूल सकते हैं जब संसद में वो खुद पीएम के गले पड़ गए थे। और ये देखिए तस्वीरें, ये अंतर, फर्क समझा रहे हैं हम आपको। गले लगना, मिलना और गले पड़ जाना जबरन,
कि सामने वाले को समझ ही ना आए, तो सामने वाला व्यक्ति जो आया है दौड़कर गले पड़ने, आखिर उसका इरादा क्या है। तो ये तस्वीरें पूरे देश को देखनी चाहिए और ये अंतर भी समझना चाहिए। राहुल के इस बयान पर देश के आम लोगों का भी गुस्सा फूट पड़ा है। लोग जो हैं वो गुस्से से लाल हो रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी जी का मानसिक दिवालियापन उनके ऊपर हावी हो चुका है। उनको निश्चित तौर पर एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, अपना इलाज कराना चाहिए किसी बड़े साइकियाट्रिस्ट होम में जाकर। तो उनकी भाषा शैली से ये समझ में आता है कि उनको किस तरीके के संस्कार दिए गए हैं। जिस तरह से वो 100 चुनाव हार चुके हैं, उसकी वो हताशा है, झुंझुलाहट है। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी असंसदीय भाषा का उपयोग करना, भाषाई मर्यादा का ध्यान न रखना, ये राहुल गांधी जैसे चांदी के चम्मच में पैदा हुए लोगों से और क्या ही अपेक्षा की जा सकती है। उनके लीडर ऑफ अपोजिशन होने से कांग्रेस रचनात्मक विपक्ष का दर्जा भी देश और समाज के सामने खो चुकी है। राहुल गांधी की जितनी इसमें निंदा की जाए वो कम है। तो महिला सम्मान की बात और राहुल गांधी और कांग्रेस अब इसे भूल चुके हैं। अब देश के तिरंगे का सम्मान भी उनके लिए अहमियत नहीं रखता। जिस कांग्रेस के नाम पर राहुल गांधी देश को आजाद कराने का क्रेडिट लेते हैं, उसी कांग्रेस के नेता आजादी के सबसे बड़े उत्सव पर तिरंगे के अपमान का ठेका लेकर बैठे हैं। कर्नाटक सरकार में मंत्री जमीर अहमद खान ने सीएम को मना कर दिया कि वो स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। पहले लगा कि तबीयत खराब होगी या कोई जरूरी काम होगा, लेकिन उसी चिट्ठी में डीके शिव कुमार के मंत्री ने लिखा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले चुनावों से जुड़ा काम है, वो पेंडिंग काम देश प्रेम से ज्यादा जरूरी है। सुनकर आपको हैरानी होगी, हंसी आएगी, अभी और होगी, क्योंकि कर्नाटक की सरकार ने मंत्री जी को इसकी अनुमति भी दे दी। तो देखिए ये कांग्रेस किस तरीके से किस रास्ते पर है। तो कांग्रेस का दिखावटी देश प्रेम आपको जरा समझाते हैं, समझिए इसे। कर्नाटक सरकार के मंत्री जमीर अहमद खान ने 15 अगस्त के कार्यक्रम से अलग रहने की मांग की थी। जमीर अहमद को विजयनगरम जिले में झंडा फहराना था, लेकिन जमीर अहमद ने यह कहते हुए मना कर दिया कि पार्टी का बहुत सारा काम पेंडिंग है। उन्होंने सीएम डीके शिव कुमार से इस कार्यक्रम से दूर रहने की अनुमति मांगी। जमीर अहमद का कहना था कि वो आने वाले चुनाव को लेकर काफी व्यस्त हैं। बेंगलुरु नगर निकाय चुनाव, विभिन्न स्थानीय निकाय चुनाव, विधानसभा उपचुनाव और पार्टी संगठन से जुड़ी गतिविधियों का हवाला उन्होंने दिया। और हैरत की बात कि कर्नाटक सरकार ने उन्हें यह छूट दे दी। मतलब जमीर अहमद साहब आराम से पार्टी का काम देखेंगे, झंडा कोई और फहरा देगा, वो थोड़ी जरूरी है। लेकिन बीजेपी ने इसकी असली वजह बताई। बीजेपी का दावा है कि यह अंदरूनी कलह का मामला है और रेस इसी बात की है कि कांग्रेस नेतृत्व की चमचागिरी में कौन आगे निकल पाता है। सुनिए। After there's a change in Jamir Ahmad's portfolio, after Chief Minister took away Waqf portfolio from Jamir Ahmad, probably he seems to be upset with Chief Minister DK Shiv Kumar. So to express his dissatisfaction, he has written a letter to Chief Minister urging that is not able to take the responsibility of district in charge minister for Vijayanagara district and is unable to attend for flag hoisting on August 15. Let me tell you one thing to Jamir Ahmad. Jamir Ahmad ji, you are a responsible person, you are a minister in the cabinet. Hoisting a national flag on August 15, it's a responsibility. It's a responsibility. It's a pride every Indian has. So by rejecting to hoist the national flag, you are not only insulting the national flag, you are also insulting your ministry. So I demand, Jamir Ahmad ji, respectfully, please take back your decision. It's your duty, it's not an option. Please go and hoist the national flag on August 15th at Vijayanagara district.